10 ओम रेजिस्टेंस है। सर रेजिस्टेंस समझ बल्ब आई? हो सकता है ना? ये एक रजिस्टर को फिजिकली छू सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू है, इसका कितना रेजिस्टेंस है, वो V/I होता है। बोलो माही, ये बात समझ में आई? R इज इक्वल टू V/I, एक रजिस्टर रो L by ऐसे बहुत सारे रजिस्टर को हम साइड बाय साइड तार से जोड़ सकते हैं, या 3 रखे हो तो एक साथ 3 का एक साथ जोड़े और दूसरी तरफ 3 एक साथ, ऐसा भी तो कर सकते हैं। मतलब जैसे ऐसे 3 रख लिए, 1 2 3, और इधर के तीनों तार एक साथ जोड़ लिए, और इधर के तीनों एक साथ जोड़ लिए, उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। और सीधा जोड़ते चले गए, वो लड़ी की तरह, जैसे दीपावली की, तो वो चीज क्या हो जाएगी? सीरीज कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशंस 3 तरीके के होते हैं। कौन तरीके के? सीरीज कॉम्बिनेशंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स ऐसे होता है। So that is series combination. Series combination. When उसमें दोनों एक साथ होगा। When resistors are connected in a series end to end, to end then such combinations are called series combination. सर मिक्स्ड वाला बस ऐसे डायग्राम देके आ सकता है क्या कि फाइंड R? such combinations are called series combination। सारी बात बता देंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? Series कॉम्बिनेशन। अब जरा देखें कि बुक की जरूरत नहीं है, हम इसका बोर्ड पे बुक दिखा देंगे, इस पे टीवी पे अगर कुछ होगा तो सवाल इस पे आ जाएगा, वो आप कर लोगे। ठीक है। सो व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, देन सच कनेक्ट कॉम्बिनेशंस को क्या कहेंगे बताइए? सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि ये एक रजिस्टर लिया, ये दूसरा रजिस्टर लिया, ये तीसरा रजिस्टर लिया, इसी का सिंबल है। रजिस्टर को दिखाने का सिंबल क्या है? ऐसे करके हम दिखाते हैं। सो एंड टू एंड कनेक्ट कर लिया, और फिर इसके बाद इसमें एक मीटर कनेक्ट कर लिया, जिससे कि इस सर्किट की करंट नापी जा सके। नाउ फर्दर एक हमने सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सेल लगा दिया, या ज्यादा बैटरी भी लगा सकते हैं। ज्यादा सेल लगाओगे तो बैटरी कहलाएगी, एक लगाओगे तो सेल कहलाएगा। और फिर इसके बाद एक की भी होगी, जब मर्जी स्विच ऑन किया और जब मर्जी स्विच ऑफ किया। सो हियर वी हैव शोन 3 रजिस्टर्स व्हिच आर कंबाइंड या कनेक्टेड इन सीरीज, और इन सब के अलग अलग रेजिस्टेंस है। एक का रेजिस्टेंस R1 है, एक का R2 है, एक का R3 है। तो R = R1 + R2 + मान लीजिए इनका जो अलग अलग रेजिस्टेंस है 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम है, सबके अलग अलग रेजिस्टेंस है, और उनको हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। आप बताइए क्या पूछें? इसमें वोल्टमीटर लगाना होगा तो हमें 2 वोल्ट में 3 वोल्ट में। हाँ, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी है, तो बैटरी लगा देने पर क्या होगा कि ये मैंने 2 वोल्ट की 3 बैटरी लगा दी, तो 6 वोल्ट का हो गया। हाँ सर। ईच 2 वोल्ट की है, तो वो जो 6 वोल्ट होगा वो 3 जगहों पर ड्रॉप होगा, क्योंकि हर रजिस्टर कुछ ना कुछ हिंड्रेंस पैदा करेगा। तो उससे स्ट्रगल करने में क्या होगा कि एनर्जी का लॉस होगा, उसी को पोटेंशियल ड्रॉप कहेंगे। मान लीजिए ये हायर पोटेंशियल है और ये कैसा है? तो लोअर पोटेंशियल को 0 वोल्ट मान ले और हायर को कितना मान ले? अच्छा, जाएगा और गिरा के 0 बन के आ जाएगा। और 6 वोल्ट को क्या तुम 6 जूल पर कूलम्ब कहते हो? हाँ। 6 जूल पर कूलम्ब का क्या मतलब होता है? 6 यानी हर कूलम्ब चार्ज को, फॉर ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज इट गिव्स 6 जूल ऑफ एनर्जी। गो 6 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है कि आप जाइए फेयर में जाइए, इसे खर्च करके आइए। तो पर कूलम्ब तो समझते हो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉनों को वो 6 जूल एनर्जी देता है कि जाइए। अब जैसे देखो, when this current moves through here, then there will be subsequent drop। वायर में कोई ड्रॉप नहीं होगा, लेकिन यहाँ जैसे पहले पे आएगा, यहाँ तक सब 6 वोल्ट है। भाई तुमको पैसा मिला है तो तुम रास्ते में तो गिराते हुए नहीं जाओगे, जब कोई दुकान आएगी तो वहीं तो खर्च करोगे। तो यहाँ तक कोई ये सब कंडक्टर है, और मीटर का भी 0 रेजिस्टेंस होता है। मीटर का कितना रेजिस्टेंस होगा?
जीरो तो यहाँ तक कुछ नहीं, अब यहाँ ड्रॉप होगा, तो उस ड्रॉप के लिए आपको यहाँ क्या लगा देना चाहिए? वोल्ट मीटर। मान लीजिए आपने एक V1 वोल्ट मीटर लगाया, V लगाया और उसका रीडिंग कितना आया? V1। वो बात समझ आई? हाँ लास्ट में सर बोल रहे थे कि वायर में ड्रॉप होता है पोटेंशियल का। होता है, बट दैट इज धीरे धीरे। अभी जब हम पहली बार सीख रहे हैं तो हम देखेंगे कि सेल के अंदर क्या ड्रॉप है, इंटरनल रजिस्टर है, उस चीज़ को नहीं सीखेंगे। पहले हम एक फ्लैटली चीज़ को समझते हैं, फिर उसके प्रॉस एंड कॉन्स है, उसमें थोड़ा एक्सेप्शन है, वो सब चीज़ें जानते हैं। तो अभी हम चीज़ों को, जो भी चीज़ें छोटे छोटे हैं उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर कुछ लंबा नहीं चल रहा। समझ आई बात कि नहीं? ड्रॉप होता है तो ना। अब ये देखो, वो तो वायर में वायर भी में होता है। अगर होता होगा तो वो थोड़ा बहुत ही होता होगा। सर V2 लिखो ना। V2 और इसके बाद क्या हुआ? V3। V3। ये V3 है, ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ में आई कि सर नहीं? इसको ऊपर भी लगा सकते हैं। आई, समझ में आ गई बात आपको? V1 ऊपर भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे तो कुछ नहीं, वायर है, ऊपर कर दिया नीचे कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं। अच्छा, अब ये देखो, इन सब में भी जिधर से ये इधर से करंट फ्लो कर रही है हाँ। और इधर जा रही है, तो जो करंट फ्लो कर रही है, तो जिधर नदी बहती है, भाई करंट तो ऐसी बह रही है, तो हमेशा नदी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल बहती है कि नहीं? हाँ। तो इनके साइंस हमें ऐसे लगाने चाहिए। प्लस से गई, यहाँ से करंट गई, तो सब जगह ऐसे ही दिखाना है हमको, इसके भी प्लस माइनस प्लस माइनस। कितनी अच्छा, बात जहाँ समझ से में? इलेक्ट्रिक करंट जा रही है वहाँ प्लस होगा। वहां से प्लस होते हुए और उधर की तरफ माइनस दिखाओ जिधर जा रही है। अच्छा, अब इसका सेल पोटेंशियल क्या है? सर, अमीटर Six पोटेंशियल। volt। 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट। या हम इसे V भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? V। सरलता के लिए V लिख सकते हैं, और ये सब अभी ये तो बताने के लिए था, बट हमने V पोटेंशियल ले लिया। ओके, तो V पोटेंशियल में ड्रॉप होगा, यहाँ कुछ ड्रॉप होगा। मान लीजिए यहाँ पर ड्रॉप V1 हुआ, यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ? V2। V2 ड्रॉप हुआ, और तीसरे वाले में कितना V3। ड्रॉप हुआ? V3। तो जो भी सेल पोटेंशियल है वो सारा हमारा ड्रॉप हो गया, फिर जीरो का एनर्जी लेके वापस आ जाएगा। इस चीज को जब हम लिखेंगे, जब इसका डिडक्शन करेंगे, तो लिखेंगे लेट 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड एंड टू एंड इन सीरीज। समझ आई बात कि नहीं? सेकंड सीरीज डायरेक्ट लिख देंगे ना। लिख देंगे लेट 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर्स R1, R2 and R3 are कनेक्टेड इन सीरीज एंड टू एंड connected in series, कॉम्बिनेशन एंड ठीक है, and further they are connected to cell of potential difference V. Further, this combination is connected to a battery. अब ये बैटरी हो गई, बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका? 6 वोल्ट। V Potential। सॉरी। डिफरेंस V वोल्ट, इतना कर दिया। नाउ पोटेंशियल, पोटेंशियल वी नो, हम ये बात जानते हैं कि क्या, एक बात बताओ शिवम, इसमें करंट ज्यादा फ्लो होगी इसमें या इसमें? अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, इसका सबसे ज्यादा है, सेम ही होगी सर, क्योंकि अच्छा। R is constant to proportion। तो क्योंकि किसी भी एक सर्किट में क्या होगा, समझ आई बात कि नहीं? किसी Proportionality constant। किसी भी सर्किट में एक ही करंट फ्लो करेगी, जितना नदी से पानी आएगा वही जाके यहाँ वापस आ जाएगा। अब जरा देखो, वी नो दैट सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल कितनी बैटरी है सेल का Cell वोल्टेज? potential is equals to sum of potential drop across all resistors. Sum of Potential drop across by total number of resistors। drop across across all conductor। resistors जो भी इन सीरीज में है, तो V किसके इक्वल हो जाएगा? V is equal to R1। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मान लो आपने 3 जगह पैसा खर्च किया, तो आप घर में सोचो कि 100 रुपए लेके गए थे, 20 रुपए दूध वाले को दे दिए, 30 मोची को दिए थे और 40 दर्जी को दिए, 10 कहाँ गिर गए? ऐसा सोचोगे कि नहीं? तो जितना तुम्हारा सेल है पोटेंशियल, वो कहाँ कहाँ ड्रॉप होता है? 3 जगह ड्रॉप होता है कि रेजिस्टेंस नहीं? पे
ठीक है, और इस चीज को कहते हैं लॉ ऑफ पोटेंशियल। इसे क्या कहते हैं? Law of सर वो होता है ना potential. डिवाइडेड बाय 3, उससे क्या निकलता है? Law of- हमें इतना मालूम नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ पोटेंशियल। इस सेंटेंस को रिपीट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो। ये सेंटेंस the potential, the sum of potential, बोलो। सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस। हाँ बोलो। the sum of potential drop across the resistors is equals to the potential difference of that circuit by law of ये ज़्यादा बोल रही potential. है। इज इक्वल टू सेल्फ पोटेंशियल, Self potential. ठीक है, इट इज इक्वल्स टू Self सेल्फ पोटेंशियल। ये चीज याद रखनी है। अच्छा मुझे ये बात बताओ कि इसकी रीडिंग V1 आई है, इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसकी करंट आई है। आई तो सब में सेम ही रही हाँ। एक सर्किट में। तो ओम्स लॉ अगर हम इस पे लगाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? देखो R is equal to R1 plus R2 plus R3 बाई ohms law. ओम्स लॉ। R1 is equal to V1 by I. V1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? V1 IR1. आई तो V2 किसके इक्वल मिलेगा? IR2. IR2 और V3 किसके इक्वल मिलेगा? IR3. पूरी बात समझ में आ गई? देखो V3 किसके इक्वल है? IR3, V2 IR2। जो करंट है और जो इसका रेजिस्टेंस उनको मल्टीप्लाई करो, उसके हिसाब से मिल जाएगा। अब जरा देखो कि ओके, नाउ फर्दर व्हाट डज इट मीन बाय इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस? इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस इक्वल हो. ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। इफ, ठीक है, तुल्यांक प्रतिरोध, जिससे थोड़ा सा समझ में आ जाए आपको। सही से और कंफ्यूजन हो गया. कोई बात नहीं। So if a group of resistors are replaced by a single resistor which gives same current with same source of potential difference, then that resistor क्या? is called equivalence resistor and its resistance is known as equivalence resistance. यदि हम रेजिस्टर्स के एक समूह को किसी सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर दें, रेजिस्टेंस मतलब के तीनों समूह को, तीनों- जैसे ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम था, बोलो हमें ये 50-50 पैसे के हैं, 1.5 रुपए तुम ले रहे हो, मुझे ऐसा दो कि 85 पैसे का तो सभी आता है, 1.5 मेरा 50 पैसे का ही पड़े और मेरे वही करंट आए, तो वो बोलेगा तुम सीरीज में जोड़ रहे हो ना, तो तुमने 2 ओम 4 ओम 6 ओम लगाया है, 2 ओम 4 ओम और 6 ओम. 12 तो ओम. 12 ओम का एक बल्ब दे देता. नहीं, 12 ओम का एक रजिस्टर ये ले लो, ये 10 ओम का तो है ही है, वो दे देगा। अब वो हमने तो आपको छोटे छोटे रजिस्टर दिखाए थे ना, वैसा 12 ओम का दे देगा निकाल के, क्या कर लो 50 पैसे का बड़ा, तुम्हारा 1 रुपया सीधा बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स विच इफ रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल रजिस्टर, Resistor. एक दे दे, तीनों हटा दो, मतलब हम इतना नहीं लगाएंगे, पता नहीं कब किसका कनेक्शन टूटे और हमारा फोन और वो जो खिलौना है वो बजना बंद हो जाए। तो इफ ग्रुप ऑफ रजिस्टर्स आर रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल रजिस्टर विच गिव्स सेम करंट विद सेम सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसी के ऊपर वो अकेला लगा दें। सर वो लेने वाला इतना समझदार था. समझदार, अरे यार, ऐसे सभी समझदार होते हैं, वही नहीं समझदार था। जो बिजली के बारे में जरा सी जानकारी रखेगा तो वो रहेगा ही, तो वही थोड़ी होता है दुनिया में अकेला समझदार। इसीलिए तुम तारीफ मत किया करो। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, तो अब अगर इसमें आई करंट बह रही है और इसमें भी वही करंट फ्लो करने लगे, तो इस रजिस्टर को क्या कहेंगे? क्या Equivalence- इक्विवेलेंट रजिस्टर, resistor. और इसके रेजिस्टेंस को क्या Equivalence कहेंगे? Equivalence resistance. समझ में आए तो रिपीट करो। If a group of resistor is replaced by a single resistor with the same source of potential difference and same electric current flowing. सही है। So if single resistor replaces a group
of resistor, resistors connected in circuit. then it is said to be Connected equivalence in- resistor. Circuit and gives the same current. Do not rush to conclusion. And gives Same circuit throughout Same the current. करंट होगा सर। मतलब मैंने उसी सर्किट में लगा दिया और वो सेम करंट दे रहा है, देन इट्स रेजिस्टेंस इज कॉल्ड equivalence resistance. इक्विवेलेंस Resistance. रेजिस्टेंस। तो मैंने एक अकेला लाग लगा जब मैंने कहा हटाओ इन सबको, ये लगा दिया। कोई गलत किया क्या? नहीं किया सर, गलत नहीं किया। तो इन दोनों में अब एक जैसा सर्किट हो गया कि नहीं? हो देख गया। लो, क्योंकि हमें वही करंट मिल रही है तो सर्किट एक माना जाएगा। तो इस पे भी ओम्स लॉ लगाओ जरा, और बाई ओम्स लॉ यहाँ भी लगाइए जरा। इस पे ओम्स लॉ V है, I है और R इक्विवेलेंट लगाइए। V1 V इज equal इक्वल्स टू I यही होगा। R इक्विवेलेंट। देखो यही तीन हाँ। चीजें तो हैं। बोलो, बात समझ में वापस आई? बताना सर। Equivalent मतलब equal- हमने इन तीनों को हटा दिया, हटाने के बाद अकेला लगाया और देखा अरे एमीटर की तो वही रीडिंग है, तो दुकानदार ये ने आपने तीन क्या बनाई डंडी? तीन मतलब तीन रजिस्टर्स थे। ये बताया गया कि बोथ आर आइडेंटिकल, इट इज सिमिलर सर। तो अगर हमें वही चीज मिल रही है, वही इफेक्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इन्हीं के तो बराबर है, हाँ, सर। इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वर्ड हम यूज भी करते हैं कि इसके इक्विवेलेंट हमें कोई चीज दे हाँ दो, सर, ट्रायंगल में। कहते हैं कि नहीं? और उसी के सर बेस रिस्पेक्ट भी यूज करते हैं सर। विद R एक फॉर्मूला भी होता है ना स्पीड ऑफ लाइट का। अब देखो अरे ये सारे लॉ लगा दिए। हाँ। अब मैं क्या इन चारों वैल्यूज को उसमें डाल दूं? हाँ। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग दीज वैल्यू इन इन इक्वेशन 1 में डालो। v की जगह क्या डालोगे? V की जगह- R बोलो। R equivalent v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 है। v की जगह मैं क्या डालूंगा? R equivalent r इक्विवेलेंट। v1 की जगह क्या डालूं? R इक्विवेलेंट क्या होता है? IR1 I IR2 plus IR2 IR3 प्लस IR3। सर वो EQ क्या है? R equivalent EQ। मतलब उसको रिप्लेस करना। अच्छा, वो नया रजिस्टर। नया खरीद के लाए हैं तो उतने ही पैसे का, बड़ा सस्ता नहीं पड़ गया आपका। बढ़िया। तो अगर मैं सब में से आई कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा? R1 plus R2 plus R4 which is resistance। So this is I, R इक्वल तो I कट गया क्या? ठीक है। तो फिर I R इक्विवेलेंट क्या हो गया? R1 plus R- R2 plus R3 पुराने रेजिस्टेंस for series ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ये हो। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज R1 plus सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। sum of all resistance। हाँ, जो भी हो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज combination equivalence resistance is equal to, ये किसके इक्वल है? सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रेजिस्टर। चलो ठीक है, हमें क्या लेना देना है, ठीक है। हाँ। श्रेणी क्रम में तुल्यांक प्रतिरोध जो उनके व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे। क्या आप ऐसा तो नहीं समझ रहे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द रेजिस्टेंस? हाँ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हाँ, किसी से भी ज्यादा है क्या? वो 2 से भी ज्यादा होगा, 4 से भी ज्यादा होगा, 6 से भी ज्यादा होगा। हाँ जो ये जो 12 सम वोल्ट है। है, बोलो सही है कि नहीं? हाँ, 12 सर, ohm। तो ये बात भी सही है। बिल्कुल सही। सो इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इसमें ये जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स भी हैं। साइलेंट सेलिएंट मतलब मतलब इसके कुछ फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये चलो। लाइन में लगती है। हाँ, जैसे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सर दिमाग में ठंड लग रही है।
कॉम्बिनेशन ठीक है। सर मुझे हैं? ठंड लग रही? मुझे घर में सर हमारे तरफ चलो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस is greater than any of the resistance before. greater than any The of the resistance before. resistance, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ऑल रजिस्टर्स Remains same. same but potential drop is Different. differs क्यों? क्योंकि वो अलग अलग रेजिस्टेंस के होते हैं तो in series एक ही होगा पोटेंशियल ड्रॉप 12 का. combination सीरीज यहाँ देखो ना करंट एक होगा पोटेंशियल ड्रॉप भाई, अब आप ये देख लें, मुझे ही बता दें। मान लीजिए इसमें 2 एम्पियर की करंट बह रही है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है हाँ भाई. और ये 3 ओम है और यहाँ एक सेल लगा है, लगा दिया. सही है। हाँ. कोई मुझे बता दे इसका सेल पोटेंशियल कैटरीना हेल्प कर मैं दो मेरी बताऊं? थोड़ी सी 6 जरा। होगा 6 वोल्ट. करेक्ट। देखो अब ये इन्होंने इतनी आसानी से कैसे बता दिया ये मैं बता दूं, बहुत आसानी से बताया, लेकिन रीजन क्या है? इन्होंने 2 है तो बोलो V क्या होता है? आई आर, तो करंट ये है, I इंटू आर किया तो 2 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ है, फिर वो 2 इंटू 2 किया तो 4 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ है। 12 वोल्ट का है सर. 12. ठीक है ना? अब 2 3 जा 6 वोल्ट, फिर इन्होंने सबको जोड़ के तुरंत बोला 12। कैसे इतनी जल्दी ये बता देते हैं? सर इनटू हम भी सब कर सकते हैं तो ना भाई बड़ी बात की नहीं। 6 into देखो 2. 4 तो इन्होंने 12 वोल्ट कैसे बता दिया? बोलो बात सही है कि नहीं? प्लस 1 into 2 ओके, तो जैसे मान लीजिए ये है ऐसे करूँगा और ये 6 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट 2 ओम है और ये 4 ओम है, तो क्या देवांशी आप मुझे मदद कर सकती है बताने में कि इसमें करंट कितनी होगी? करंट एम्पियर ना. अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी लीक मत करो क्योंकि जानते हो तुम सब 1 एम्पियर। क्यों देवांशी? 1 होगी 6 by क्योंकि 6 इन्होंने इसको कंबाइन कर दिया। R R इज इक्वल्स टू, R इक्विवेलेंट किसके इक्वल है? V by R V by R। तो इन्होंने बोल दिया कि हम V by R। इसका एक सिंगल सर्किट बनाएंगे और बहुत उसका easy था। उसका रेजिस्टेंस कैसे रखेंगे? क्या 6 ओम और ये 6 वोल्ट, फिर अब इस फार्मूले में इन्होंने डाल दिया तो 6 इज इक्वल्स टू I6, हाँ। तो I कितना हो गया? 1 बोलो बात समझ एम्पियर आएगी नहीं? तो जो सेकंड पॉइंट बताया था जरा उसे कंप्लीट तो कर दें। इन सीरीज कॉम्बिनेशन बोलो। in series combination सर इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप Differs, डिफर्स but बट current इलेक्ट्रिक रिमेन सेम ये सही है, मैं भी ये बोलने वाला. ये भी बोलो। नेटवर्क remains same through through circuit. all resistors। ठीक है, देखो 90 नंबर ना लेकिन जरा भी कमांड नहीं। But potential drop differs. differs। So तीसरी बात देखिए, नाउ ये तो फिगर बना लिया ना, अब तीसरी चीज देखें कि नाउ तीसरी चीज देखने से पहले फिर ये कर लें, फिर प्लीज ये क्या है सर? मतलब ये 6 वोल्ट का है हाँ. और इसमें 2 एम्पियर की करंट बह रही है और ये 2 ओम का है। कोई हमसे पूछना चाह रहा है R2 का रेजिस्टेंस माही बता दें, तो देखते हैं माही हमारी मदद करती है कि नहीं। सर 6 ये करेक्ट कह रही हैं, 6 होगा. 6 इनका भी कहना ठीक सर है। कैसे? 4 होगा. 4 और अधिक करेक्ट होगा। नहीं 6 सर 1 ये 1 होगा ना
इन्होंने कैसे किया? 5 हो जाएगा। यानी इसका इन्होंने मन में मान लिया है कि 2 + x, हाँ इन्होंने कहा 2 2 4 का तो यही ड्रॉप हो 3 हो गया, जाएगा, 3 2 6 और 2 1 2 तो 4 + 2 6 हो गया कि नहीं? और नहीं तो इन्होंने, मुझे तो लगता है v = i r इक्विवेलेंट किया होगा, उसको माइनस कर दीजिए। और फिर v = i और r1 + r2 क्यों ना कर दिया होगा, हाँ और फिर v की जगह 6 रखा होगा और इसकी जगह 2 रखा होगा और इसकी जगह क्या 2 रखा होगा? R2 x। अच्छा ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ। r इक्विव यही तो है फार्मूला, तो एक ही लगा होगा ना, दोनों मिल गया कि नहीं? मिल गए। तो r इक्विवेलेंट की जगह इन्होंने r1 + r2 रख दिया, तो ये 2 रहा, और ये कितना है? r2, तो इस 2 को इन्होंने 3 कर दिया और 2 + r2, तो r2 को कितना बताया? वापस 1। फिर से समझो इनका, हाँ समझ गया। नहीं ऐसे ना लगाओ, इनका दिमाग था कि 4 वोल्ट का तो यही ड्रॉप हुआ। समझ गया थे। सुनो 4 वोल्ट का यहाँ ड्रॉप हुआ, तो आनंदिता यहाँ कितने का ड्रॉप होना चाहिए? नहीं इन पे मत जाना तुम, ये ओम पे ड्रॉप बताते हैं, आप बताओ। 1 वोल्ट। 2 का 2 का होना चाहिए नहीं, क्योंकि 2 का। 6 है, हाँ। जितना पैसा लेके आए उतना तो खर्च करेगा, तो इस पे कितने का ड्रॉप होना चाहिए? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट होना चाहिए, और करंट 2 एम्पियर की है, 2 एम्प। हाँ तो v = i r लगा दिया होगा। हाँ। ये ज्यादा आसान है बहुत कि सारे नहीं? तरीके। बहुत तरीके हैं। उन्होंने कहा 4 का यहाँ ड्रॉप हो गया, 2 2 जा, क्योंकि v = i r, तो बचा कितना ड्रॉप? वो 6 रुपए लेके चला था, 4 रुपए पहले ही दुकान पे खर्च कर लिए, 2 रुपए बचे हैं। अब 2 की करंट है, तो 2 × 1 करेगा तभी तो 2 का ड्रॉप होगा। बोलो समझ में आ गया तो अगला बताना। मैं बताऊंगा। ठीक है, मान लीजिए कि तो अगर समझ में आ गया है तो आप मुझे बता दें कि सेल्फ पोटेंशियल क्या है। मैं बताऊं अभी बता दूंगा। घटना से जय आप भी बता सकते, आप बता दें या कैटरीना बता दें। फिर मैं बताऊं 2 वोल्ट। बोलो। 2 वोल्ट आ रहा 2 है? वोल्ट था। कैसे किया होगा इन्होंने? मैंने दोनों को प्लस कर दिया। 2 + 2 आसान था। तो 2 + 2 कर दिया होगा 4 और फिर v = i r इक्विवेलेंट लगा दिया क्या? सर इतना तो कुछ किया ही नहीं। 2 + 2 4 को इंटू कर दिया 0.5 से, बस सिंपल। कुछ तो करो। तो 2 वोल्ट हुआ कि नहीं? हाँ। बोलो सही है कि नहीं? सो आपका ये सेकंड हो गया। नाउ वी विल सी थर्ड। ओके, नीचे का नहीं हटाएंगे। सो थर्ड इज, थर्ड इज दैट। इसमें क्या होता है? एस सेल्फ पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सो डिफरेंट एप्लियंस डू नॉट वर्क विथ फुल एफिशिएंसी। मान लो 220 वोल्ट है और 10 एप्लियंस लगा दी, सब पे 22 वोल्ट जा रहा है, 22, तो क्या वो अच्छे से काम करेंगे? ऐसे करना। तो एज सेल्फ पोटेंशियल क्या हो गया, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उनकी ब्रिलियंसी या एफिशिएंसी अच्छी नहीं आएगी। हाँ सर। सो तीसरा फीचर लिखो, एज अभी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिफरेंस आएगा, उनमें यही सब काम आएंगे, बिल्कुल रखा हुआ क्वेश्चन है। सेल्फ पोटेंशियल क्या होगा इसे बताइए? नोट कर ले सर ये। पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, so various appliances are not working। सर किसका पॉइंट है? अब मान लो सब पे 2-2 वोल्ट बढ़ गया, तो 6-6 यहाँ ये सब पैरेलल में, सब पे 220 वोल्ट है, हाँ सर। लेकिन अगर मान लो सीरीज में लगा दिया तो सब झालर की तरह जलेंगे, कोई अच्छे जलेगा नहीं। तो, और उसी में तुम हेलोजन भी लगा दोगे वो भी झालर की तरह जलेगा, तो उस पर भी वही काम होगा। ठीक है, आर नॉट वर्किंग विथ फुल एफिशिएंसी। क्यों ऐसा है? मान लो अगर तुमने क्या किया, ये जो परेड है, तुमने कहा तुम चांदनी चौक के रूट से आओ, फिर इंडिया गेट के थ्रू राजपथ से जाओ,
तो बेचारा चांदनी चौक से 2 ही बाइकर निकल पा रहा है, तो इंडिया गेट पे 2 ही जाएगा। तुम भले ही वहाँ हेलोजन बड़ी चौड़ी सड़क बना के रखे हो, जो निकलेगा वही तो जाएगा। समझ आई बात की नहीं? जो क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है वही तो डिटरमाइनर है कि कितने लोग गुजरेंगे। तुमने सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस पतला वाला वायर रख लिया, तो वही तो फिर चौड़ी सड़क में भी वही जाएगा, सर फिर 2 ही बाइकर गुजरेंगे। बात समझ आएगी नहीं? अच्छा सर, पर अगर पहले चौड़ी सड़क में गए तो कई लोग चले चौड़ी से नहीं होता, उन्हें सर्किट लूप पूरा करना है, कोई इकट्ठा थोड़ी उन्हें कहीं इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कि यहाँ से ज्यादा करंट जा रही फिर वहां से आधी गई और बीच में इकट्ठा हो रही, कापर बेचेंगे सामने। अब देखो, क्या सब में तुम अलग अलग स्विच लगा सकते हो? लगा सकते हैं। नहीं सीरीज में क्योंकि कुछ भी यहाँ नहीं लगा सकते, एक ही होता है एक जिससे ही सब होते इसमें हैं। एक ही है, तो हाँ। एक बार जलाओगे तो सारी झालर बहुत जलेगी। सारे होते ये नहीं कर सकते कि इसमें अलग लगा दिया, इसमें अलग, इसमें अलग। जबकि तुम्हारा ये कॉम्बिनेशन देखो, ये 3 है, तो अगर मान लो मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया और मैंने इसका स्विच ऑफ कर दिया, तो फिर ये नहीं जलेगी हमारी टीवी। ये थोड़ी है कि जब तक टीवी चलेगी तभी तक फ्रिज में भी प्राण रहेंगे और फिर उसके बाद नहीं रहेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता सर। ऐसा तो नहीं रहेगा। अभी मेन सर्किट का भी सीबी है, तो बोलो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, सेपरेट स्विचिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट हाउएवर इन सीरीज कॉम्बिनेशन It is not. सेपरेट स्विचिंग अगर ऑप्शंस सीरीज में आर। है भाई आप हटा दो, एक जगह डिस्कनेक्ट कर दो, कह दो भाई हम इस पे नहीं उसके देने बाद वाले, का कुछ नहीं चलेगा। सर्किट ओपन हो गया, हाँ। कुछ कहीं जाएगा नहीं, तोड़ दो पीछे, क्या तो झालर टूट गई, दिवाली में जाएगी भी क्या? हाँ। कहीं चीज काट दो, अलग कर दो, सर, क्या तो हमें ये झालर बल्ब कुछ नहीं और चाहिए, होता है, तो टूट गई तो टूट गई। सर झालर कुछ और होता है। झालर वही होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, लड़ी कह सकते हो आप, इंग्लिश हाँ, वर्ड होता लड़ी। होगा कुछ मुझे मालूम नहीं है। सो Street. इन हैं? स्ट्रीट हाँ चलो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? सेपरेट स्विचिंग ऑप्शंस आर Not नॉट available. अवेलेबल। इन सीरीज कॉम्बिनेशन combination separate switching options are not available। एक और पॉइंट बताइए। सीरीज का हाँ, इन सीरीज कॉम्बिनेशन बोथ आर इन ऑर्डर राइट। ये ज्यादा अच्छा बताना है, इसको लिख लें हम लोग। सो इफ वन appliance fails then circuit gets opened and no current flows through other appliance। मान लो एक मेल्ट हो गया, एक का फ्यूज क्या हो गया? मेल्ट हो गया। मान लीजिए ये बल्ब है और इस बल्ब में ये एक टंगस्टन का वायर कल बताया था कि नहीं? हाँ सर, ऐसे झाड़ू और की मान तरह। लो अगर ये मेल्ट ही हो गया, तो अगर ये मेल्ट हो गया तो बल्ब जलेगा ही तो नहीं। बल्ब जलेगा? नहीं ये गिर गया, फ्यूज होके नीचे गिर गया, टूट गया सर्किट। तो गया। अगर मान लो एक अप्लायंस खराब हो गया तो सर्किट ओपन नहीं हो गया, हो गया सर। क्या होगा? सो इफ तो मतलब दूसरे दो बल्ब नहीं जलेंगे। सर्किट ओपन हो गया कुछ ना, नहीं जलेगा। अब यहाँ से करंट कैसे जाएगी? हवा से जाएगी क्या? अप्लायंस इज फॉल्टी और अनसर्विसेबल, then circuit gets क्या होगा? गेट Open ओपन and एंड no supply passes through Other other resistor. appliances। ठीक है, अदर रजिस्टर भी तो कह सकते हैं। दूसरे विद्युत उपकरणों से किसी भी विद्युत ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा, and no current passes through other appliance। Such combinations are used for decorative purposes। ये इन सब- आवर हाउसहोल्ड हाँ, सच कॉम्बिनेशन इनका और कोई खास काम नहीं है। जैसे ही हमने सब झालर लगा रखी है, सब सीरीज है। आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस। पर्पसेस, इसके लिए काम में आती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो
ओके, ठीक है। सर आजकल वीडियो थोड़ी अजीब सी आ रही है। कट रही है क्या? हाँ, बीच के वर्ड्स गायब हैं। और पीछे करते हैं इसको। सर कल वाली वीडियो, परसों वाली जो वीडियो थी उसकी जगह आपने 9th की वीडियो भेज दी थी। ऐसा भी हुआ है? मैं आपको मैसेज किया था सर, कौन सा? मैं आपको बता रहा पर आपने जबरदस्ती भेजी ना। नहीं, गलती से हो जाती है, उसमें क्या कर सकते सर मत भेजना है अभी तो। सर लेकिन हैं? बाकी नहीं, सबका तो छूट गया अरे 9, 10 एक साथ ही हैं, तो उसमें क्या है कि कभी भेजते भेजते इधर का उधर बटन दबक गया। इतनी बात हो गई। Yes, sir. सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अब देखो, अच्छा नीचे, अच्छा सर वो इसका टेस्ट कब होगा ज्योमेट्री का? ज्योमेट्री का भी लिया जाएगा। इसी संडे? हाँ सर। अभी देखो थोड़ा सा ना इन देवांशी के अनुसार काम कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा इनकी प्रियोरिटी एग्जाम चल रहा है ना, हाँ। तो उसके साथ हमारा भी पूरा हो जाएगा, फिर हम आगे तो संडे टेस्ट नहीं होगा? सब होगा। अब देखो रेजिस्टेंस एंड सीरीज देख लिया, आगे बढ़ो। एग्जांपल 12.7 पर सर ये आओ। आपने सीरीज का ही लिखा है क्या सारे पॉइंट्स? ऐसे पोटेंशियल इज, अब हम लोग देखते हैं कि पैरेलल कैसा होता है? सर ये इतना बड़ा क्यों चल गया चक्कर? अभी चलेगा। अभी चलेगा। सेटिस्फाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीरीज में बोलना है। सीरीज में ये वनडे की जगह टेस्ट सीरीज चल गई। ये जो 35 अब एक दिन का या 2 दिन का बाकी है बस। ठीक है, सर साइंस में नॉन मेटल्स वाला आ रहा है। फिर अब मेटल्स नॉन मेटल्स कर रहे हैं। तो उसमें एक्सेप्शनली है। हर ये कौन सा है? 35 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगला सेम। अगला से अच्छा अगला सेमेस्टर। यानी नेक्स्ट सेमेस्टर तुम लोग जाने वाले हो ना। सीरीज ही है। अच्छा ये कोई साइट है अगला सेम? नहीं वैसा कुछ नहीं है, नहीं वैसे ही है ये सर। बिल्कुल नॉर्मल है अगला सेम देखो ना। ना। फिर ये आपकी वेबसाइट है? जो खोल ले उसी की बन जाती है, नॉर्मल है। अब हम इस क्वेश्चन पर आ गए। नाउ रजिस्टर्स इन सीरीज। Series. इस क्वेश्चन पे आइए। सीरीज। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक लैंप दिया गया है। सर वो लाइट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर है ना? चलो आप सवाल देखो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। सवाल ना नहीं इसमें देखो। ठीक है। इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रिक लैंप दिया हुआ है और उसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। 20 ओम है। सो इलेक्ट्रिक लैंप 20 ओम का हमें क्या क्या पता करना है? क्या टोटल रेजिस्टेंस पता करना है और करंट थ्रू द सर्किट पता करना है और पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हमारा डायग्राम है, डायग्राम देख लो ये, तो ये यहाँ पर हमारा डायग्राम दिया है। इतना जरा इसे देखें कि क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12.7 12.7 ठीक है। An electric lamp whose resistance is 20 ohm, तो ये लैंप है और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम एंड एक कंडक्टर है
वो कितना है 4 ओम। अब इसको एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया, इसमें एक बैटरी लगा दी, ठीक है। 1.5 की चार्ज लगाएंगे, 1.5 की बाजार में आती है ना। कंडक्टर क्या होता है सर? हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू चार्ज करता पास करा दे। है जिसका इसमें तो 2 दे रखे हैं रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस हमने भी बनाए, 6 वोल्ट है, और देखो ये प्लस और ये माइनस है, और ये T है। सब कुछ समझ में आ गया? करंट इधर से फ्लो कर रही है, ओके। इतनी बात समझ आ गई? गुड, इतना सब है। अब पहली चीज क्या बताई गई है? कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। तो R1 प्लस 24 टोटल 24 ओम। रेजिस्टेंस हम कैसे निकालें? अरे सर इजी तो है, R1 प्लस अरे R2। ठीक है V/I अच्छा इससे बोलो सोना, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालें? जोड़ कर देना। तो दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो 4 प्लस टोटल R इक्वल्स टू R2 प्लस तो 24 ओम। ये पहले का आंसर आ गया। आ गया। सेकंड का आंसर देखो, सेकंड सेकंड में कह रहा है कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। कह रहे सर्किट में करंट बताओ। करंट एम्पियर तो में। ये बताओ बाई ओम्स लॉ क्या होता है? I इक्वल्स टू V/R। I इज इक्वल्स टू V बाई R। ठीक तो है। मतलब 6 चलो V बाई इज इक्वल्स टू I R लिख लें, और इक्विवेलेंट 1/4 इन दोनों को एक मान लो। 0.25 इन दोनों को क्या मान लो? एम्पियर 0.25 एक एम्पियर मान लो। तो इनका सिंगल का कितना होगा? बाजार से लेने जाओगे तो जितना जोड़ के उतना खरीद लाना। सर 0.25 एम्पियर। V6 है, V6 है I पता नहीं, अच्छा आई ये है 24, तो I कितना हुआ? 6/24 6/24 बताओ। 6 तो 6 0.25 एम्पियर। बता दें, 6 4 या 24 4 आ गया। सर 2.5 होना चाहिए ना। हाँ, 0.25 सर 0.25 कैसे होगा? अरे 1/4 जैसे बता दें वो ये 0.25 बोल रहा है। एम्पियर। एम्पियर लगा दो। अच्छा हाँ देखा वन था होगा मेरा ना। करेक्ट था, ठीक है कि नहीं? पर मैंने यहाँ नहीं देखा। तीसरी चीज देखो, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इनसे जाने वाली भी करंट भी 0.25 है, हाँ और इससे जाने वाली भी? हाँ सब जगह से ही होगी। चलो, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर क्या लिखोगे? पोटेंशियल, ये सी पार्ट है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम। तो क्या V1 इज इक्वल्स टू I R1 लिखे सोनल की I1 R? बोलो क्या लिखा? I R1 ना, क्योंकि I सेम है, I तो बदलेगी नहीं, R बदल जाएंगे नहीं। तो अब मुझे V1 निकालने के लिए इन दोनों की वैल्यू सोनल बताओ क्या रखूं? I कितना रखूं? हाँ हाँ सही बताती हो बिल्कुल, ये भी अच्छा बता दिए। सर 1 होगा पोटेंशियल डिफरेंस। बढ़िया बताया, ड्रॉप ठीक है। 1 होगा। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस किसके ऊपर? ठीक है क्या सर? देख लो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कितने ओम पर? 20 ओम। तो V2 इज इक्वल्स टू IR2। नाउ प्रत्यूष मुझे बताओ क्या क्या वैल्यू रखूं? मुझे अरे मालूम V2 नहीं, में आप 20 रखो ना। मालूम नहीं, इनको बताने दो। हाँ, आदित्य बताओ सर 20 कहाँ पे? सर V2 V2 तो पता ही करना है पहले सर, का। मैं बोल शेयर रही हूँ। होल्डर फिर सुबह खर्च कर लगे। अभी ये क्रेडिट कार्ड का जमाना नहीं है यहाँ पे, ये ओम्स लो। हाँ बोलो आनंदिता। सर मैं बोल रही हूँ, हाँ बोलो बेटा। 0.25 into 20। सर हम V1 में 5 वोल्ट। अरे 5 वोल्ट। हाँ ठीक। सर V1 में हम पहले 20 का निकाल सकते हैं, उसके बाद 4 का ऐसा हो सकता है?
V1 इसे 1 मान लो। सर अगर हम उसे 1 मान ले तो गलत है आंसर। ऐसे ही लो, जैसे करंट जाती जाती वैसे वैसे मानते जाते ओके हैं। सर। 5 वोल्ट का आएगा सर, मैं कह और रहा ये हूँ कितना है 20, तो कितना आ गया 5 वोल्ट। 20 25 दूना 50 और 500 आ गया। 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाओ, 5 वोल्ट आ गया। इस पे कितने का ड्रॉप हुआ था? इस पे 1 का हुआ था, 5 तो 1 6 वोल्ट। वोल्ट का ड्रॉप हुआ। 5 वोल्ट 4 क्या, वोल्ट जितना सेल्फ पोटेंशियल था उतना ही ड्रॉप किया। हाँ। सही है, इसका मतलब है कि लॉ ऑफ पोटेंशियल करेक्ट है। सो इसलिए कंफर्म करो इसमें कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 6 इज इक्वल्स टू 4 1 5 plus 1 दैट इज 6। तो दोनों 6 वोल्ट आ गया कि नहीं? हेंस प्रूव्ड। लेकिन जिसने 20 वोल्ट बोला उसकी भी हिम्मत जुटा देनी पड़ेगी। तो 6 रुपए लेके निकला और 20 रुपए खर्च कर रहा है ना? गाड़ी पे आ गए। कितने बोला था सर? बहुत बड़ी बात है। तूने ही बोला ये था। हिम्मत की बात है, यही क्रेडिट कार्ड का जमाना है। चलो अब देखिए नेक्स्ट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी के आगे के। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है? Draw a schematic diagram of circuit consisting of battery of 3 cells of 2 volt each. Draw a schematic diagram of circuit. Page 1 2 और 3 213। तो इसमें इन्होंने कहा है कि 3 सेल लो, 5 ओम 8 ओम और 12 ओम के ले लो, 5 ओम 8 ओम 2 ओम 12 ओम। ऐसा नहीं है। हाँ सर ऐसे ही था। अच्छा सॉरी 2 वोल्ट है सर। और इसको फिर किसी 5, बैटरी 8 से लगाओ। हाँ सर। बैटरी एक सेल है, सर बैटरी ऑफ 3 बैटरी सेल्स ऑफ 3 सेल्स 2 वोल्ट ईच। 2 वोल्ट ईच मतलब 6 वोल्ट हो जाएगा सर। और फिर की अच्छा ये बनाया, क्या ये स्कीमेटिक डायग्राम हो गया अनुराग? स्कीमेटिक डायग्राम। हाँ देखो शिवम पे भरोसा नहीं करना, ये गड़बड़ बताते हैं, आप खुद बताओ। सर वोल्ट मीटर नहीं लगाया प्लग इसीलिए। वोल्ट मीटर एमीटर लगा दिया। एमीटर लगा के वोल्ट प्लस माइनस अब हो गया सर ये schematic। नहीं पर V नहीं लिखा। अब हो गया। हो गया। पर वोल्ट भी नहीं लिखा आपने। ठीक है। लिख देंगे। कितने वोल्ट की बैटरी है? हाँ 6 वोल्ट। सही बात है। So, देखो 2 सर मेरा वोल्ट ऑब्जर्वेशन अच्छा है। सही है। और यहाँ के भी नहीं डाला। हाँ चलो सर के भी डालना आई भी नहीं लिखा। आई भी नहीं लिखा। अब तो हो गया होगा। रेजिस्टेंस पे आगे सर वैसे तो फिर 6 नहीं लिखा 0 नहीं लिखा। V1 V2 V3 पता चल रहा है R1 हाँ अब देखो ये ड्रॉ द सर्किट जो बनी हुई है, यही फिर से बनाओ कह रहा है? क्वेश्चन 1 में। हाँ और इसमें मीटर कर दो, कह रहा है इसमें मीटर की रीडिंग बताओ हमको, और इसके अलावा इसकी रीडिंग बताओ और 12 वोल्ट के वोल्ट मीटर। एक सेकंड मिनट क्वेश्चन, वापस बताओ। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड वाला है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसे फिर से ड्रॉ करो और अमीटर की रीडिंग बताओ और 12 ओम रजिस्टर पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप है उसकी रीडिंग बताओ। इसमें कुछ तो बोलो, बात समझ में आएगी नहीं? मैं बता सकता हूँ अभी। भाई इतना आसान भी नहीं है। 6 का इधर कर। पहले तो आर इक्विवेलेंट ही निकालना एक पड़ेगा मिनट सर अभी निकाल। बढ़िया सी है। कि वो कितना होगा। 25 होगा। तो ये 25 ओम हो गया। चलो अब हम ओम्स लॉ लगाएं, इन तीनों को एक मान लिया जाए क्या? 20-25 अभी तो एक मान लो। तो अब V इज इक्वल्स टू आई, आर इक्विवेलेंट लिखें। V कितना है? 6 6। आई मालूम है? नहीं मालूम है। ये मालूम है। तो आई कितना हुआ? 6 बाई
25 हुआ बोल। ये वाला फॉर्मूला मैं बताता हूँ सर। मतलब ये कह रहा है कि अगर इसको सिर्फ एक से रिप्लेस कर दिया जाए तो उसे आर इक्विवेलेंट कहेंगे कि नहीं? अब करंट वही बहेगी। 5 वोल्ट इतना ही समझ आई बात कि नहीं? 50 तो मैंने वोल्ट सिंगल से रिप्लेस कर दिया, है ना? तो वही करंट होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। तो सिंगल मान लो कितने का होगा अगर सिंगल से रिप्लेस करोगे? क्या 25 ओम का जाओगे 25 ओम का, तो वो सिंगल होगा। वो लगा देना इसमें, वही करंट देगा कि नहीं देगा? तो बोलो इसकी क्या वैल्यू आएगी? 0.24 हाँ सही है। तो आई की वैल्यू आ गई 0.24 एम्पियर आ गई। अच्छा क्या मैंने इट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर इज रीडिंग ऑफ एमीटर रीडिंग ऑफ। अब जरा देखो, अब बी पार्ट कह रहा है कि रीडिंग ऑफ V3, रीडिंग ऑफ V3। अब देखो कोई और नहीं बताया। आदित्य मुझे क्या फार्मूला लगा लेना चाहिए? सर V3 इक्वल्स टू सर I और फिर सर R, फिर R3 भी बोलो। R3। तो क्या करें? मैं बोलूं सर I की वैल्यू है 0.24 और R3 की वैल्यू है सर 12। मल्टीप्लाई करें। 12 4 जा 48 और 12 2 जा 27 24 तो 4 28 का 2.88 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। इज फिर ये सेकंड बिल्कुल रीडिंग ऑफ समझ वोल्ट नहीं मीटर इज रीडिंग ऑफ वोल्ट। अच्छा कोई आया। बात मैंने बहुत निकालने की कोशिश की निकल बोला इजी कोई है बात इजी नहीं। है। बताओ सब में सेम करंट है तो कितनी करंट आएगी सब में? क्या इसमें भी 0.254 एम्पियर? बोलो। तो करंट दी है और वो ये ओम दिया रेजिस्टेंस है तो भी निकाल लो। सब में तो वही करंट है ना। क्या सब में 0.24 नहीं है? तुम्ही ने तो बताई थी कि सब में एक ही करंट होती है। तो समझ ये गया सर, आ गया पूरा कुछ क्वेश्चन। ओम्स लॉ है। बहुत आसानी से रवि कर दिया। अगर जिसको ओम्स लॉ आता है वो धोखा नहीं खाएगा, नहीं खाएगा सर। और जिसे ओम्स लॉ नहीं आता वो धोखा खाएगा। ठीक। समझ में आई बात कि नहीं? अब देखो आगे बढ़े। सो अब देखिए कि सर लिखो तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर है। ये है ना। अच्छा सर अब आगे की बात करें, ठीक है? सो लेट अस नाउ सी दिस लास्ट लाइन। लेट अस कंसीडर ये हाँ, the resistance in parallel। समानांतर क्रम में प्रतिरोधों का समंजन। प्रधान से That is combination of resistors in parallel। हम जब बीएससी में गए थे तो कुछ समझ में नहीं आता था 2 महीने थे कि क्या बोल रहे हैं, पैरेलल बोल रहे हैं, रजिस्टर बोल सर रहे को हैं। किसको नहीं आता था? उसको क्योंकि कल तक तो हिंदी में पढ़ा था, अब बीएससी इंग्लिश में हो गई। बहुत बड़ा एक बार डिक्शनरी लेके बैठो तब जाके। सर तो पूछ सकते थे ना। किससे पूछते? सभी हिंदी मीडियम थे वहाँ। इंग्लिश बोलता कौन था? टीचर ही बोलते थे, हम लोग तो बस सुनते रहते थे। तो आपकी- बहुत अच्छे आपकी इंग्लिश टीचर, में अच्छा अच्छी पढ़ाते कैसे? हैं। आपकी इंग्लिश में अच्छी कैसे? इंग्लिश का अच्छी हुई तो डिक्शनरी से। हम तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हो गए। कहीं हमको हिंदी मीडियम मिला नहीं तो फिर इस तरह बिजनेस शुरू करना पड़ा। चलो अब देखो, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ना अब देखें, सीरीज समझ में आ गई। अब हम एक साथ रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर वही करंट से हम सब कुछ निकाल लेंगे। करंट सब में लिख दो और फिर सबका अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ये
जो बहुत वो होते हैं ना मिस्त्री जिस 8वां पास होते हैं वो भी निकाल लेते हैं। सर उनको फॉर्मूला नहीं पता रहता वो लेकिन इसी तरह से निकालते हैं, कहते हैं 20 आ रही तो इसमें इतनी जाएगी इतना है, और कल हाँ ऐसे कर देते हैं, यही चीज़ करते हैं बस। 8वां पास में ओम का लगा लेते हैं, ओम सिलाई लगाना है वीज इक्वल टू, पता नहीं मुझे मालूम भी है कि नहीं वीज इक्वल टू आया, लेकिन वो गुणा भाग करते हैं। अब देखो नाउ parallel combination if one end of all register, if connected to one arm of one end of all registers are And connected together positive and other ends are connected to of all registers and other end of all resistors are connected together. और फिर क्या किया जाए? फिर connected to parallel positive combination terminal बनाया and negative जाए। terminal. These two ends are connected to source of potential difference. These two ends are connected to cell या फिर battery. Then such combination is called Parallel Parallel combination. combination। सारे पंखे जो तुम लोगों ने बंद कर दिए और ये भी इसको भी कर दिया है। सर मच्छर काट रहा है। कुछ पंखा उनका चला तो हाँ सर यहाँ चला सर, दो। आपको ये गर्मी ज्यादा लग रही कर है? दो। सर कॉलर सर मुझे सर ऐसे बढ़ा दो ये ठंडी लग रही है। दीपान मुझे सर ये देखिए गूज़बम्स आ रहे हैं अभी भी। अरे सर मुझे गर्मी लग रही है। सर कहीं तो डर तो नहीं कि रेजिस्टेंस का ना। पंखा उनका चला दो, एसी कम कर सर देंगे। ये जैसे उड़ेगा हमारे मुंह पे। हवा तो रोटेट हो। बंद कर दो। बंद नहीं करेंगे तो इतने लोग बैठे हैं। सर इसकी सभी होगा हाँ? सर ये सर हमें तो लग नहीं रहा। घूमने की सुविधा इसमें नहीं। ठीक है, इट इज क्लैसिक को नहीं नॉट मिल रहा सुविधा। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जरा हाँ देखो, सर क्लैरिटी का तो मिलना चाहिए। क्या दे दी सब लोन पे चल रहा है फ्रांस। तमाम कुछ। इंडिया। ये देखो, अच्छा सर तो हम अच्छा ठीक है। तुमको बेना ला के दे देंगे नीचे, बिना उसे क्या डुलाते रहना। 3 वेर खाती थी सो 3 वेर खाती हैं, और बिजन डुलाती थी सो बिजन डुलाती हैं। शिवाजी की जो पत्नियां थी वो 3 बार खाना खाती थी, वो 3 बेर खाती, और जो बिजन पंखा झुलाया करती थी वो बिना जन के इधर उधर डोलायमान हो गई। क्या बोल रहे हैं? सर हिंदी में भी बोला वो भी समझ में नहीं आया। क्यों? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहा नवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। जो महलों में रहने वाली थी वो आज घोर मंदिर यानी जंगलों में रह रही हैं। क्यों? क्योंकि वो अफजल खान ने उनको उनके यहाँ से हटा दिया था। फिर उस अफजल खान को उन्होंने पीछे से फाड़ा नहीं था, वो धोखा देने आया। मतलब ऐसा है, तो ये श्लेष अलंकार बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने, यमक अलंकार का जैसे वो हाथों में खंजर लेके फाड़ दिया, वो भी लेके गुप्ती आया था। वो गुप्ती नहीं मार पाया तो नहीं क्या है? क्योंकि उसने पहले गुप्ता चबा दिया था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। बोला हम आप दोस्ती करेंगे आपसे, ये समझ गए, भाप गए। ना ये हमने बना दिया प्लस माइनस, और ये चीज है। अब आप चाहें तो इसमें सिंगल लगा सकते हैं, ज्यादा तो लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब में एक ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा। हाँ सर ये देखो, सो ये हमारा कैसा कॉम्बिनेशन हो गया? ये वो पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ज़्यादा करंट नहीं देते, और इसलिए इसमें ज़्यादा करंट हमें दिखानी नहीं है। जो आई करंट है वो इन तीनों में चली जाएगी, I1, I2 एंड I3।
तो ऐसा होगा, और फिर ये यहाँ फिर से मिल जाएगी तो फिर क्या बन जाएगा, बाद में फिर आई हो जाएगा क्या, I1 I2 एंड I3 इन रेजिस्टेंस का नाम क्या है, I1 I2 नहीं R1 R2 R3 इनके तीनों के एक एंड हमने एक तरफ लगा दिए हैं, दूसरे एंड किधर लगा दिए हैं, दूसरी तरफ दूसरे टर्मिनल पे लगा दिए क्या ऐसे हम पढ़ लिया है Mitsubishi Heavy Industries अभी बड़ा होगा तब क्या करेंगे? देखता है वो चला गया हुआ अब देखो सो सर वोल्ट मीटर में आपने प्लस माइनस ले दिया लगा देंगे प्लस माइनस नाउ सोनल टेल व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इधर देखो ऊपर नीचे नहीं देखो, कोई बात नहीं, बोलिए देवांशी। It is a combination in which one end of all the resistors are connected to one end of the circuit together and another end is connected to this. अदर एंड ऑफ सर्किट वैसे ना बोलो, इफ वन आप बोलो बेटा, In circuit, all the resistors connected to one point and that point is connected to ऐसे नहीं बोलो, In parallel combination, all ends of the resistor are connected to one end of all resistors one end of all resistor are connected together and other end of all resistors are separately connected together. कैसे connected? separately connected And these two ends are connected to cell. and making a parallel Then circuit. it is called Parallel parallel combination. combination. आपने सेपरेटली तो लिखा ही नहीं लिख लो, वो मैंने छोड़ दिया है, separately connected together. याद नहीं है? Then these two ends are connected to cell. समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ऐसे में इनको कनेक्ट कर दिया, इसको कर लिया। अच्छा आप बताओ कि इसमें एक फार्मूला लगता है कि जो इनकमिंग करंट है वो आउट गोइंग करंट के बराबर होगी। मान लीजिए कि जंक्शन समझते हो, जंक्शन हाँ सर, रेलवे स्टेशन अरे देख लो समझ में इनको आ गया है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे जहाँ हैं पे उसमें कि जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आके रुके और बहुत सारी जाए भी, और ज्वाइंट समझते हो, जॉइंट जहाँ पर आगे ना जाए ये ज्वाइंट है। हाँ जैसे कहीं पर ज्वाइंट भी होता है ना, सीरीज में ज्वाइंट है तो एक तार निकला तो ज्वाइंट है। जयपुर और जॉइंट जंक्शन में क्या होता है कि कुछ तार आते हैं और कुछ तार निकल जाते हैं। मान लो 2 करंट आ रही है और 3 करंट, जा रही है तो क्या आने वाली करंट का सम जाने वाली इक्वल करंट होगा। के सम के इक्वल होगा? हो जाएगा I3 I4 R5 I5। मान लो यहाँ से 2 एम्पियर की करंट आई और यहाँ से 5 एम्पियर की आई और यहाँ से 2 एम्पियर की निकली, यहाँ से 2 एम्पियर की, तो शिवम यहाँ से कितने 2 एम्पियर की नहीं नहीं 3 एम्पियर की 3 एम्पियर की। कैसे इन्होंने बताया? कैलकुलेशन से Incoming current to any junction, sum of incoming current to a junction is equal to sum of departing current from that junction. ओह, ये कौन सा रूल है? अब ये ओम्स बहुत बढ़िया बताया, लॉ ऑफ करंट्स। सो सम ऑफ इनकमिंग currents to a junction, ये जंक्शन है जहाँ बहुत सारे पॉइंट्स मिले हैं,
फिर क्या कहेंगे? जंक्शन। जैसे जयपुर एक जंक्शन है, ठीक है, जोधपुर एक connected to a junction is equal to सर जोधपुर है ना जंक्शन? equal to sum of outgoing सर ये किसका अरे मत करें current। सर ये किसका डेफिनेशन है? किसी का भी नहीं है, जंक्शन का है क्या? हाँ इसको कहते हैं जंक्शन रूल या लॉ लॉ ऑफ का करंट। हाँ लॉ इस लोग इसे जंक्शन रूल भी कहते हैं। सर लॉ ऑफ करंट तो भाई अगर किसी जंक्शन में 4 गाड़ियां आ रही तो निकलेंगे कि 4 ही, कि 5 निकल जाएंगे? और अगर सर 5 से बाद में आ गई तो 5 सर इसमें तो आपने दिखाया 2 आई हैं 3 निकली हैं हमें नहीं पता। जंक्शन जंक्शन रूल या फिर क्या कहते हैं, लॉ ऑफ करंट। जितना चार्ज आया उतना मतलब जंक्शन निकल रूल गया। माइनस लॉ ऑफ देख करंट। लो, जो I1 प्लस I2 था, क्या वही I3 प्लस I4 प्लस I5 बना? हाँ सर तो इट इज इनकमिंग करंट, इट इज आउटगोइंग। का गलत लिख दिया? नहीं नहीं सही लिखा है। तो मतलब जंक्शन रूल को अगर लॉ ऑफ करंट से माइनस करेंगे तो वैल्यू निकलेगी। माइनस कुछ नहीं है सर, ये। और ये क्या है? ये वो सम ऑफ आउटगोइंग ट्रेन करंट। करंट। तो वो चीज समझ में आ गई कि नहीं? जितनी आती उतनी तो निकलेगी। अच्छा जंक्शन रूल लगाओ, यहाँ आ कितनी रही है इस जंक्शन में, आई और जा कितनी रही है? आई बहुत बड़ी बात। आई डैश सब नहीं बता पाते, शिवम बता पाते हैं बस। आई देखो कौन बता पाएगा, जात है ना? सर जा भी मतलब आई आई नहीं है। आई आई और 3 ब्रांचेस में उस गंगा की ट्रिब्यूटरी बदल गई कि नहीं? हाँ। कोसी, गंडक, घाघरा, और आई थी हिमाद्री से गंगा। तो अब वहाँ पे उतना पानी जाएगा जितना आया कि यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी इससे। तो जो आने वाला पानी वही जाने वाला पानी नहीं हुआ। वाह इनकमिंग तो ये बात समझ में आ गई, लॉ ऑफ करंट्स। अच्छा अब मुझे ये बता दीजिए, मैं जाके बाजार में बोलूँ कि मुझे यहाँ पर ये आपका मेन सर्किट है, हाँ सर तो मुझे इसमें मेन ब्रांच में जो मेन करंट है वही सेम चाहिए। मैं उससे कहूँ कि मेरे 3 रजिस्टर रिप्लेस करो, मैंने पैरेलल में लगा रखे हैं, हमें मालूम नहीं है वो कितने का, वो जानता है दुकान वाला। हमने 2 ओम 4 ओम 6 ओम के लगा रखे हैं, मुझे 10 रिप्लेस कर दो, मैं 50 पैसे ही लेके आया हूँ। और रिप्लेस करिए, और जिससे कि मुझे अपनी मेन ब्रांच में वही करंट मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में मैं इस रजिस्टर को क्या कहूँ? क्या इक्विवेलेंट। और हमारे पास मीटर में फिर भी वही रीडिंग आती रहे तो तभी माना जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बोलो बात सही है? सही है बात। अच्छा अब मुझे बता दो कि ये है, ये V है और ये 0, तभी तो इसे V पोटेंशियल कहेंगे। हाँ बोलो, तुम्हारे पास है, तुम ब्रिज से चले जाओ, घर ब्रिज से ऊपर चले जाओ, रोड से चले जाओ या ये ईदगाह का मेला लगा हुआ है उससे गुजर के चले या जाओ, फिर सबवे से चले जाओ, और या फिर तुम जो है अंडरपास से चले जाओ। तो उसी सबवे लेकिन के तुम रास्ते। किसी भी, हाँ सही है, सबवे चले जाओ, तुम किसी भी रास्ते से जाओगे, तुम्हारी जेब में अगर V पैसा है तो तुम उस V रास्ते में भी खर्च करोगे। करूंगा। एक रास्ते से जाओगे, किसी एक रास्ते से, तो यहाँ भी तुम्हारे पास जो भी है 1 कूलम चार्ज अगर यहाँ से गुजरते हैं तो क्या ये V का पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे? हम्म, अगर यहाँ से मान लो ये 6 वोल्ट का है, हाँ। तो जो 1 कूलम चार्ज यहाँ जाएगा वो भी 6 वोल्ट ही करेगा, 6 वोल्ट करेगा। यहाँ जाएगा वो भी 6 वो वोल्ट भी 6 करेगा, और यहाँ भी जाएगा वो 6 वोल्ट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो सुनो मेरी बात को, तब तो जानोगे। हाँ, जान। सुन लीजिए कि अगर एक बिल्कुल मैं 0 वोल्ट का बल्ब लगा दूं तो क्या उसमें धीरे धीरे करंट जाएगी? हाँ, 0 वोल्ट नहीं जाएगी। 0 वोल्ट है ना, उसमें इतना उलझा हुआ टंगस्टन का वायर है कि करंट ही मुश्किल से जाएगी। इट रजिस्टर, और समझ में आ रही बात कि नहीं? उसका 20,000 ओम होता है प्रतिरोध रजिस्टर। तो अगर धीरे धीरे करंट जाएगी तो क्या 1 कूलम पास होने में घंटा भर लग जाएगा? हाँ, अब इसमें अभी देखो 6 एम्पियर जा रही है पर सेकंड। ये देखो 6 नहीं जा रही तो 5 का हमारा फ्यूज है, कम से कम 4.5, तो यही देखो, समझ आया? तो सिर्फ एम्पियर्स में फर्क किस चीज का है कि किसी में ज्यादा करंट जा रही है, कोई चौड़ी नदी है
कहेंगे कोसी नदी में बाढ़ आ गई, पानी का पानी आ रहा है, जलजला आ रहा है, और जबकि गंडक तो पतली सी है। तो वही फर्क है, तुम्हारा सब पैरेलल में लग रहा है, ठीक है। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तुम जितना चाहोगे उतना तुम्हारे में से करंट जाएगी कैपेसिटी के हिसाब से। रेजिस्टेंस कम होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हाईवे में ज्यादा निकल जाएंगे। तीन रास्ते हैं, हिसाब से ना है ना। रेजिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑप्ट दैट पाथ व्हिच इज इजीएस्ट टू मूव। तो समझ में आई। तो बोलो इसमें से भी आप कहोगे कि इसमें से भी अब 0 वोल्ट में से भी कह रहे हो सर 6 जाएगी, 6 मतलब ये वाला 0 ओम का वो है ना, 0 वाट का बल्ब, उसमें से भी सर आप कह रहे हो 6 वोल्ट जाएगी, और एसी में से भी 6। अरे इसमें सेकंडों में से आपको 6 जूल मिल जाएगी, और वहाँ करंट भी नहीं बह रही है। क्यों? क्योंकि वो जाने ही नहीं दे रहा है। तो 1 घंटे भर में तो पहले करंट बहे, तब तो वो उतनी एनर्जी। बात समझ आई। तो इट इज ऑल मैटर ऑफ टाइम। समझ में आ गई बात की नहीं? अच्छा अब आगे बात देखो ना, हमें इसे समझने की जरूरत है ना हमें इसे, इसको समझते हो कि नहीं? आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। बोलो इतना समझ गए? और ना हमें ये लिखना भी नहीं है, इससे कुछ लिखना नहीं, ये लिखो ये लिखो ये लिखो, इतना समझ में आ गया? बोलो अब देख लीजिए कि सब जगह V का ड्रॉप है, V का ड्रॉप है। ये देखो रास्ते में अगर आदमी जा रहा है, देख लो, तो ये V लेके जा रहा है, V लेके जा रहा है, मान लो इस रास्ते से जा रहा है, तो क्या रास्ते में गिराएगा कि नहीं गिराएगा? गिराएगा। नहीं गिराएगा। नहीं। कंडक्टर पे थोड़ी ना गिरा देगा, दुकान पे गिराएगा पैसा, और दुकान के काउंटर पे ये 0 है, तो क्या ये सब 0 ही है? क्योंकि अचानक तो यहाँ ड्रॉप भी कोई नहीं हुआ होगा, तो अब इन सब में 0 0 चला आ रहा है, यहाँ भी तो 0 वो सारे पैसे एक साथ तो खर्च कर देता अब ये मुझे बताओ, सिंपली मुझे बताओ यहाँ से यहाँ कितना ड्रॉप हुआ? यहाँ पर करंट जाने से पहले इस पे V पोटेंशियल था, हाँ। और उस दुकान से निकलने के बाद कितना रहा? 0 तो बोलो यहाँ कितने का ड्रॉप? V का हुआ कि नहीं हुआ? और इस वाले रास्ते से जाता सबवे से, तब भी एक काम करता, चाहे यहाँ से जाता तो रास्ते में तो नहीं गिराता, और ये सब 0 0 रहता कि नहीं रहता? तो बोलो यहाँ कितना ड्रॉप कर दिया इसने? ना लेके वी चला अच्छी रोड पे, जैसे ही दुकान आई पैसा निकाल के दिया, खाया दिया। सर V2 नहीं होगा? हैं? V2 वी उसके बाद उसे घर पहुंचना है। तुम ये नहीं कहोगे कि मैं अंदर पास से चल के देख लिया, चलो हाईवे से चले गाड़ी उल्टी कर लौटे। लौटोगे क्या कि घर जाने की जल्दी रहेगी? कि तुम तीनों रास्तों से होके जाओगे? कहोगे अब हम स्विमिंग वाटरफॉल वाले रास्ते से भी जाएंगे, हम उससे भी जाएंगे, उससे भी जाएंगे, रास्ता पहुंचो किसी इस रास्ते से जाओ, दुकान पे गिरूंगा। एक ही रास्ते से जाएंगे ना करंट। तो ये देखिए ऐसा नहीं होगा कि तुम उल्टे चल लो। तुम सोचते क्या हो कि करंट क्या उल्टे भी चलेगी? कि अब चलो मैं लोअर से हायर चल कर देखती, उसको कर ही नहीं पाएगी, या इलेक्ट्रॉन धक्का देंगे, कर ही नहीं सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या आपको इस बात का बिल्कुल, इज इट करेक्ट दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम, हाउएवर करंट in different branches differ? Please utter these statements. The potential drop on each resistor is same, however, it is different on branches Repeat करो. in parallel. The potential drop is same and the current is different. Very primitive. Repeat करो. प्रिमिटिव मतलब The potential प्राथमिक है, अभी एक रिफाइंड दर्जे का नहीं आता है। The potential drop is same, however, the Fine. मुझे तो यही मालूम। अच्छा आप बताओ। potential drop across each resistance is same, but the electric current flowing through it differs. Across each resistor is different. हाँ या डिफरेंट आंसर, ठीक है। यानी इस चीज को लिखो कि सब में पोटेंशियल ड्रॉप V का देख लिया आपने, समझा दिया अभी हमने आपको। तो पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू रजिस्टर जो भी लिखवा नहीं हो यही हम लिख रहे आगे हैं। लिख ले तो indicate डिफरेंट resistors is same, potential. but electric current may differs. Electric current through different resistance. Electric current through that circuit differs. Each across each resistor is
डिफरेंट ब्रांचेस ना हाँ सर वो हाँ सर डिफर, डिफर ठीक है। हाउएवर मेन करंट इज सम ऑफ द ये जो है Electric branch current। current, अरे यार भूल गया। ठीक है। अब आगे देखो कितनी बात है, सब पे ओम्स लॉ लगाओ। अब मैं ये सारे भी हटा दे रहा हूँ। सर कोई टेस्ट लो ना। टेस्ट अभी देखो इसी पर टेस्ट आधारित है। PSLV लॉन्च करते हैं। तो ये कोई नाता है क्या? ये सभी नासा में लॉन्च करेगा ये यार, क्या है यार? नहीं सर ये इसरो। ये प्रक्षेपास्त्र है जो उड़ीसा के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होता है। बेंगलोर से होता है सर। चलो ठीक है, मान लिया। और बोलो। इसरो बेंगलोर से। अब यहाँ देखें, ऑफिस है, क्वार्टर है। यहाँ पर बताओ ड्रॉप कितने का, V का है क्या? V का है। यहाँ पे कितने का V ड्रॉप का। है? यहाँ पे V का। V का ड्रॉप है। सो दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप एट ईच रेजिस्टर इज इक्वल टू इक्वल टू अरे एक मिनट बता दीजिए। पोटेंशियल ड्रॉप एट ईच रेजिस्टर इज इक्वल टू टोटल करंट फ्लो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ दैट सेल पोटेंशियल। हाँ सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप अच्छा सॉरी हाँ इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ दैट एट ईच रजिस्टर वो किसके इक्वल है? इक्वल टू Cell potential। सेल पोटेंशियल ऑफ दैट कोई बात सर्किट। तो अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल सकते टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू Total। किसके सेल पोटेंशियल ऑफ दैट सर्किट। सेल पोटेंशियल लिखो, जो सेल का पोटेंशियल होगा ना उसी के बराबर तो हर एक में ड्रॉप हो ना। अगर ये 6 वोल्ट है तो सब पे 6 का हो रहा है। जो वहां लगाओगे वही तो सब पे होगा। बोलो बात सही है। अब सब पे इंडिविजुअली ओम्स लॉ लगाओ। पहले वाले पे ओम्स लॉ लगाओ अनुराग। V equals to I1 into R1 भाई ओम्स लॉ, क्योंकि V तो बदलने वाला नहीं है, yes sir Yes। I बदलेगा। और R बदल अगला बताइए, I- बोलो बात समझ में आई? V तो नहीं बदल सकता, V तो जो सेल पोटेंशियल है वही है ना। सर मुझसे बोलो। पूछो ना। sir हाँ। V equals to I2 into R2 V V equals to equals I3 to- into R3 I2 R2। V is equal to I3 R3। अच्छा माही, अब एक मदद आपसे भी चाहिए मुझे। जो इसका मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है उसका तुम मुझे पोटेंशियल ड्रॉप बता दो। पहले सर स्विच तो बनाओ उसका। हाँ, अरे V is equal to I R2 V is equal to I R3 आर इक्विवेलेंट बोल रहे हो ना, सही है। आरपी बोलना चाहती थी, आरपी बोल सकते। ये सारी वैल्यू किस में जाएंगी? प्लेस दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, इक्वेशन 1 पुट दीज वैल्यूज। इसका डिडक्शन खुद ही 3 नंबर का है। सच में। अभी करा के देख लेंगे, 3 नंबर देंगे तुमको 5 में से। बोलेंगे टोटल 3 है क्या करना क्या है वो जो आप देने वाले हो? वो तो हम बता देंगे। यहाँ देखो, अब सब वैल्यू डालो। आई क्या था? I1 plus I2 plus I3। I1 प्लस I2 प्लस I3। मुझे यहाँ से बताओ I का क्या फार्मूला लगा? I1 I क्या? I1 को क्या लिखें? V by R1। I2 V by R2। I3 V by R3। एंड I V by R2 सही है। तो V बाई R इक्विवेलेंट और 1 बाई R1 की V बाई R1 V by R1 V by R2 plus V by R2 V बाई। R3। यदि मैं भी इसमें से कॉमन ले लूं 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R2 और V बाई R, तो ये V से भी कट गया, तो हमारे पास क्या चीज आ गई? 1 by REQ is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R2। प्लस 1 बाई। आज रेसिप्रोकल कर दो सबको। सही है। Inverse। सो अब जरा एक बात सुनिए, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज सम ऑफ
रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, रिपीट करो। The reciprocal of resistance, ऐसे नहीं equivalence होता। resistance हाँ। is equals to reciprocal of sum of resistance. ऐसे नहीं होता है, ऐसे सम पहले बोलना पड़ेगा। सर वो देख लो समझ जाओ। बोलो। Sum of equivalence, reciprocal of equivalence resistance is sum of all reciprocal of all. रेसिप्रोकल मैंने भी तो वही बोला था। मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा था। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छी इंग्लिश होती तो फिर 40 में 39 ना आते, फिर बढ़िया नंबर आते। किसको ऐसे बोलने में से? रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ Reciprocal of all sum reciprocal of all रेसिप्रोकल ऑफ all resistance. इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अच्छा। इंडिविजुअल वो रेजिस्टेंस। इतनी बात समझ में आ गई? आगे से समझ। चलो, और जिसके 12 नंबर भी लाए हैं वो भी सेम कर रहा है कि इसके 39 आ रहे, मतलब वो भी अपना नहीं देख रहा है, उसको इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट। लोग दूसरे की बुराई में इंटरेस्ट लेते हैं, हाँ सर। ये नहीं अपना नहीं देख रहे हैं कि मेरे 12 आ गए। चलो, अब ये देखिए, ये हमारे पास 6 वोल्ट है और 1 ओम का रजिस्टर, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें मुझे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस बताओ और सर्किट करंट बताओ। 3 चीज पूछी जा रही है। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है। Resistance. साइड से तो बता दूंगा। और 6 ohm. अच्छा टेस्ट ले लो। सर्किट करंट इस टेस्ट में भी दिया जाएगा। पहले करवाओगे? हाँ, that is अच्छा, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मतलब सब रेजिस्टेंस को प्लस कर दें तो हो जाएगा। ये वाला बना दे। हाँ सर। बता दिया। अरे तो मैं पूछ लूँ। ये सबको मिला दो, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, ठीक? पैरेलल ही पढ़ रहे हैं। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। 3 ओम। यहाँ से आई करंट गई। आई करंट को क्या कहते हैं बताओ? 1 एम्पीयर। सर्किट करंट, इसको क्या कहते हैं? सर्किट करंट। और उन सबको क्या कहते हैं? ब्रांच करंट। इनको तेरा साइड कर दो। ये सेल्फ पोटेंशियल, हाँ। सही है। तो अब यहाँ पर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, सर्किट करंट और तीसरा है पोटेंशियल ड्रॉप इन 1 ओम रजिस्टर। 3 चीज। वो सॉल्व करेंगे तो पता पोटेंशियल ड्रॉप इन 1 ओम रजिस्टर। दीपांशु, पोटेंशियल ड्रॉप इन 1 ओम रजिस्टर कितना आ सकता है? बोलो। शिवम सीखो कुछ दीपांशु से। ये 6 वोल्ट है जो सेल्फ पोटेंशियल है, दैट इज द सेम ड्रॉप इन ऑल। 6 कितनी देर तुमने लगा दी? जितना लेके गया है घर से उतना ही तो खर्च करेगा हर अरे रास्ते। हाँ ये तो वो है हम सब पहले। कुछ तो सीखो उससे। सॉरी। अब देखो, नाउ पहला क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हुआ? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + बस बस। तो क्या 1/1 लिख दिया जाए? 1/2 लिख दो, 1/3 लिख दो। तो ये क्या हुआ? ये हो गया 2 का 6। 6 3 9 2 11। नहीं आया। तो इसको पलटो। 1/R इक्विवेलेंट क्या आ गया? पहले तो वो करेंगे ना 11 ठीक है, बाय इन्वर्टिंग बोथ साइड। 6/11। और rec q = 6/11। हाँ वो है ना rec q। rec जो भी है। 0.54। ठीक है, 0.5 0.5 आ गया। 0.54।
So it is 0.54 54 अच्छा मुझे बताओ क्या ये जो 0.54 ओम आया है इज इट लेसर देन द लीस्ट? मतलब ये जो रेजिस्टेंस आया है 0.54 यही तो लिस्ट होगा। मतलब जो सबसे लीस्ट है उससे भी लेसर है। हाँ हाँ और क्या वहां पर जो रेजिस्टेंस था वो हायर देन द हाईएस्ट था? हाँ मतलब ये तो उल्लंघन कर रहे हो उस बात क्योंकि वो सम हो जाता है और ये अब वन नहीं मालूम सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था क्या वो हायर देन द हाईएस्ट था? हाँ और जो यहाँ आया है क्या वो लेसर देन द लीस्ट है? हाँ मतलब हाँ मतलब वो जो सबसे बड़ा था उससे भी बड़ा निकला। एक बार वापस फिर से समझाओ। समझो सीरीज कॉम्बिनेशन है। हाँ बताओ ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और ये ये 3 ओम है तो बोलो आर इक्विवेलेंट कितना है? 6 which is क्या ये greater than higher the than the maximum। highest है? हाँ हाईएस्ट से भी हायर yeah। और ये लोवेस्ट से भी लोअर। हाँ सर लोअर लोअर सर क्या नहीं नहीं एक बार फिर से बताओ। अरे इट मतलब इज लोअर देन द लीस्ट। ठीक है। जो सबसे कम रेजिस्टेंस है उससे भी लोअर है क्या? हो जाता है कि नहीं? तो देखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज लोअर देन द लीस्ट। देखो इस बात को अच्छा पैरेलल में उल्टा होता है। अरे तो पैरेलल उल्टे में तो लोअर है। देन द लीस्ट और उसमें क्या है? तो सीधा दिख रहा है। ओके, मतलब जो भी लोअर होगा उससे भी लोअर होगा वो जो और यहाँ पे बताओ हायर देन द ये हाईएस्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन ठीक है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कल भी साइंस की क्लास होगी हायर देन द और ये चैप्टर हाईएस्ट से कंप्लीट कर देंगे कल ठीक है फिर उसके बाद जय का देखेंगे फिर क्या आपने हो रहा है। क्यों जय का बोला? कब पेपर है किसका? आपका? पहला मैच का 12 को अभी है टाइम हो जाएगा चलो, सब करा देंगे आपका मैच इससे पहले सर हमारा तो 4 बजे 4 बजे से 4 दिन में है 5 बजे 4 to 5 बजे combination R equivalent is lesser than the least। अच्छा माही ये बताइए कि मैं B के लिए क्या फार्मूला लगाऊं? सर्किट करंट इतना इजी आप उसको बी के लिए मिस करके यही मतलब सर्किट करंट मिस करके आई V by R V is equals to I R equivalent क्योंकि तीनों को एक मान लो और ये वाली ले लो है ना तीनों को एक मान लो तो V कितना है और R कितना है बताओ? 0.54 6 बटे 11 6/11 ले लिए तो जरा देखो तो 11 होगा छह से छह काट दो। 11 ओम 11 ओम 11 एम्पियर सॉरी 11 एम्पियर ये क्या किया सर आपने 11 एम्पियर ये चमत्कार 11 है। एम्पियर इससे नमस्कार करो सर क्या किया आपने एक बार फिर से बताओ। यानी अगर मैं इसको एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर दूं तो भी क्या मुझे वही करंट अरे नहीं मिलेगा? नहीं सर वो आपने कैलकुलेशन क्या की और ये आई करंट है तो क्या वही करंट मिलेगी क्या? तो माही ने ये लगा दिया देख लो देखोगे तो समझ में हाँ आएगा। वैसे समझ में नहीं आई 611 वहाँ जाके ऐसे हो गया यही तो एक ट्विस्ट है ये जो है बता दो नहीं तो सस्पेंस मत रखो ब्रेन क्रैकिंग है मतलब ये 6 नीचे चला गया 11 ऊपर ओह ये बिल्कुल उससे भी कठिन है जैसे Rocket science। 6.5 रॉकेट साइंस ये बहुत हार्ड था ये भी हार्ड ही है इसे रट ही लो बेहतर है आगे बढ़े 6 into 11 by 6 into 11 पोटेंशियल ड्रॉप इन 1 ohm so potential drop in parallel combination is same as cell potential सीधी बात है 6 volt potential drop in parallel अरे वो कंजर combination रिएक्शन is same as cell potential so
पोटेंशियल ड्रॉप किसका इक्वल हुआ? इसका कम होगा 6 वोल्ट एट 1 ओम इज कितना पाया गया? 6 वोल्ट 6 वोल्ट। बोलो बात समझ में आ गई? यही सवाल करके दिखाओगे? कर देंगे पर 1 मिनट रुको याद करने दो अरे मुझे समझने दो खर्चा दे देते हैं 10 मिनट का समय। अरे ये करना है बस इन पैरल सर फिर छुट्टी ना सर सारे 3 क्वेश्चन हाँ? वो ABC सब हाँ, ये तीनों करनी है। सर आर इक्यू को क्या बोलते हैं? आर Equivalent. इक्विवेलेंट कल आप कहीं चैप्टर में खत्म करा डायग्राम जरूरी नहीं। हाँ, डायग्राम तो नहीं देंगे, इस चीज को करना है। हो जाएंगे 11/6 फिर 50 सर डायग्राम भी बनाना है। फिर 60 सर पहले बनाना सिंबल कैसे चाहिए? डायग्राम छोड़ना नहीं चाहिए। सर हाँ, पहले सिंबल देखा कर सकते हो। सर, दो पेपर पढ़ा था ना किसके? सीरीज में हमने ऐसे देखा था यहाँ पे 1 2 3 तो ये 1 + 2 + 3 क्या है? ठीक है तो 6 आए थे मेरा पैसा अब ये 3 से भी बड़ा हमारा है 3 है ना D I = 11 है तो क्या ना तो उससे भी से बड़ा है लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है ये 1 सबसे छोटा है ना तो उससे भी कम आ रहा है इसलिए ऐसे रखा कंसंट्रेट करने चलो सबको मिल गया? सर आर इक्यू को आर इक्विवेलेंट क्या? आर इक्विवेलेंट 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 कर दो, इक्विवेलेंट लिखा दो। यहाँ का equivalent एक मिनट होता सर एक चीज बस सर हमने वो सेंटेंस लिखा है है। इसे इक्विवेलेंट कर दो। सर हाँ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सर वो सीरीज हाँ, लिखना कॉम्बिनेशन तो नहीं है पड़ेगा ना या कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। सर वो सीरीज कॉम्बिनेशन तो नहीं है ना क्या, C के कौन सा? ऊपर वाला स्टार्ट करते क्या? सर C के ऊपर वाला तो नहीं है ना नहीं। चलो अब स्टार्ट करिए। डायग्राम आज की डेट सर आज 25th है। ओके और कल मैम का बर्थडे है। अरे वाह सर पार्टी सर ये डायग्राम बनाना हाँ? डायग्राम सर पार्टी डायग्राम बना लो। सर ये बहुत हाँ सर सर नहीं बनाए तो चलेगा चल जाएगा। मार्क्स में नहीं काटोगे नहीं